नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प लोक कथा की परतों को खोलेंगे जो घमंड, धोखे और एक रहस्यमयी अलौकिक शक्ति के बारे में है। ये कहानी है न्याय और बदले की। तो चलिए कहानी में सीधे उस जगह चलते हैं जहां से सारा टकराव शुरू होता है। कहानी का विलेन है एक ठाकुर, यानी गांव का शक्तिशाली जमींदार, और उसकी ये डरावनी धमकी एक भयानक जुर्म की नींव रखती है। तुमने एक ठाकुर के गुरूर को ठेस पहुंचाई है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो कहानी के पहले हिस्से में हम देखेंगे कि वो कौन सा बड़ा अन्याय था जिसने इस पूरी कहानी को जन्म दिया और किरदारों को उनके रास्ते पर आगे बढ़ाया। कहानी की शुरुआत में ही हमें एक जबरदस्त टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ है चंद्रिका, एक गरीब लेकिन वफादार लकड़हारे की पत्नी, और दूसरी तरफ है वो अमीर और घमंडी ठाकुर जो उसे अपनी ताकत से हासिल करना चाहता है। चंद्रिका साफ साफ अपनी वफादारी जाहिर करती है, मैं भले ही गरीब हूं पर मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती। लेकिन ठाकुर की मांग सीधी और बेरहम है। अब चंद्रिका के ना कहने से ठाकुर का अहंकार, उसका गुरूर बुरी तरह से टूट जाता है, और उसकी जो प्रतिक्रिया होती है वो बहुत ही भयानक है। वो गुस्से में चंद्रिका और उसकी नन्ही सी बेटी दोनों को जंगल में घसीट कर ले जाता है, उनकी जान ले लेता है और उन्हें एक गड्ढे में दफना देता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। ये अपराध पूरी तरह से छिप नहीं पाता। इसके दो गवाह होते हैं और यहीं से न्याय के दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते खुल जाते हैं, एक इंसानी और दूसरा अलौकिक। तो अपना घिनौना काम करने के बाद अब विलन की बारी है अपने गुनाहों को छिपाने की। और देखिए वो कैसे एक बहुत ही शातिर और क्रूर झूठ का जाल बुनता है। ठाकुर एक पल भी बर्बाद नहीं करता। वो सीधा जाता है दुखी पति रघुनाथ के पास और उसके मन में अपनी ही पत्नी के लिए जहर भर देता है जिसकी उसने अभी अभी हत्या की है। वो बड़ी बेरहमी से कहता है, तुम्हारी पत्नी किसी और के साथ भाग गई, वो तुम्हारे साथ रह रहकर थक गई थी। और यहाँ पर उसकी प्लानिंग देखिए, कितनी सोची समझी और क्रूर है। उसकी ये जो 4 कदमों वाली योजना है, उसका एक ही मकसद है, पीड़ितों को बिल्कुल अकेला कर देना और अपनी ताकत को और भी मजबूत बनाना। तो जब सच को जमीन में दफना दिया जाता है तो एक अलौकिक रहस्य गांव को अपने घेरे में ले लेता है, और इस पूरे रहस्य के केंद्र में है जंगल में अचानक उगाया वो अजीबोगरीब पेड़। हाँ, तो ये कोई मामूली पेड़ नहीं है। असल में ये चंद्रिका के अधूरे दर्द और उसके बदले की भावना का ही एक जीता जागता रूप है, जो अब अलौकिक न्याय का एक जरिया बन चुका है। और जैसे जैसे दिन बीतते हैं ये रहस्य और भी गहरा होता जाता है, क्योंकि पेड़ का असर बढ़ने लगता है। वो हर उस इंसान को अपनी ओर खींचकर निगल जाता है जो लालच में उसके पास जाता है। यहाँ तक कि ठाकुर की अपनी बेकसूर बेटी छाया भी उसका शिकार बन जाती है। लेकिन जब दुखी रघुनाथ उस पेड़ के पास पहुंचता है तो कुछ अलग होता है। पेड़ उसे भी खजाना देता है पर रघुनाथ उसे ठुकरा देता है। वो बस अपना परिवार वापस मांगता है। और जानते हैं क्या होता है? पेड़ उसे छोड़ देता है क्योंकि उसके दिल में जरा भी लालच नहीं था। तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर है जहां इंसानी दुनिया और अलौकिक दुनिया के धागे दोनों एक साथ आकर मिलने वाले हैं। अब वक्त आ गया है ठाकुर के सारे अपराधों के पर्दाफाश होने का। और ठीक इसी वक्त एक साधु आते हैं और वो रघुनाथ को एक बहुत ही जरूरी सुराग देते हैं। वो उसे जादुई पेड़ से हटाकर धोखे की असली जड़ तक भेजते हैं। वो कहते हैं, सच ठाकुर की हवेली में है, उसकी पत्नी को खोजो। ये बात बहुत दिलचस्प है कि ठाकुर के झूठ के इस मजबूत जाल को तोड़ने के लिए सिर्फ एक नहीं बल्कि सच के 3 अलग अलग सोर्स लगते हैं, एक रहस्यमयी, एक इंसानी और एक रूहानी। और जब रघुनाथ ठाकुर की पत्नी सुगंधा को ढूंढ निकालता है एक बंद कमरे में जंजीरों में जकड़ी हुई, तब जाकर उसे उस इंसान से वो खौफनाक सच पता चलता है जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। सुगंधा बताती है, उसने तुम्हारी पत्नी की हत्या कर दी, फिर मुझे चुप रखने के लिए यहाँ कैद कर दिया। तो अब सच बाहर आ चुका है और अब रघुनाथ और सुगंधा पूरे गांव को लेकर उस जादुई पेड़ के पास पहुंचते हैं, एक आखिरी निर्णायक टकराव के लिए। और उस पेड़ के नीचे वो जो अलौकिक रहस्य था वो पूरी तरह से सामने आ जाता है। चंद्रिका की आत्मा खुद सामने आती है, वो पूरी कहानी सुनाती है और गांव वालों को आजाद करने से पहले अपने लिए इंसाफ मांगती है।
और ये कहानी का एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है। देखिए, न्याय कोई एक इंसान नहीं करता, बल्कि वो लोग करते हैं जिन्होंने मिलकर अन्याय सहा है। इस आखिरी सीन में हर किरदार का अपना एक बहुत जरूरी रोल है। चारों तरफ से घिरने के बाद भी ठाकुर के चेहरे पर जरा भी पछतावा नहीं है। और तब एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसकी अपनी पत्नी सुगंधा उसके आतंक का अंत करती है। ये सिर्फ चंद्रिका के लिए नहीं, बल्कि खुद सुगंधा के लिए भी न्याय था। तो जैसे ही ठाकुर का अंत होता है, वो जो अलौकिक श्राप था वो भी खत्म हो जाता है। चंद्रिका की आत्मा को शांति मिल जाती है और जो लोग बच गए हैं उनके लिए एक नई सुबह होती है। हाँ, जख्मों से भरी, पर एक नई शुरुआत। और देखिए, कहानी का अंत किसी शादी ब्याह से नहीं होता, बल्कि एक बिल्कुल नए किस्म के परिवार के बनने से होता है। एक ऐसा परिवार जो एक भयानक हादसे और इंसाफ की चाहत से एक दूसरे से जुड़ा है। तो कहानी का अंत तो हो जाता है, इंसाफ मिल जाता है, लेकिन ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, बुराई के छोड़े हुए गहरे जख्मों और उससे उबरने के मुश्किल रास्ते के बारे में। क्या हिंसा की नींव पर बना एक नया परिवार सच में कभी शांति पा सकता है?